हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप लोगों को मैथ मस्ती संजीव सर का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम आपको पार्ट 3 में बताने जा रहे हैं क्लास 10 का ही एनसीईआरटी मैथ में ही 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। क्या करती है? समकोण आंतरिक करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया हो गया है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा में दिया गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का मान दिया गया है आपका 3.1416। चलिए बच्चों, इसको हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग कृपया आप लोग देखिए। हम चाह रहे हैं डेली बाय डेली कि आप लोगों को वीडियो छोड़े, लेकिन नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना वर्क और घरेलू काम भी रहता है ना, इसके वजह से हम डेली नहीं छोड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोशिश मेरा रहता है कि नित्यम दिन आप लोगों को मैं वीडियो छोड़ूं। चलो, आज मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल और कुछ बहुत खूबसूरत शब्द लाए हैं। उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने वृत्त बना लिया है। इसमें ये जो आपका केंद्र है, केंद्र से देखिए एक त्रिभुज बना है जो कि ये आपका 90 डिग्री का है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये हो गया आपका बाहरी त्रिज्यखंड, या बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, बाहरी त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं इसके, त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, या बाहरी दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड आर बराबर आपका दिया 10 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। आर बराबर 10 सेंटीमीटर का है, देखिए 10 cm त्रिज्या दिया हुआ 10 cm, और थीटा बराबर आपको हम बताइए दिए कि ये थीटा है आपका तो 90 डिग्री है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब इसको हल करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या हमको हल करना है, क्या नहीं करना है, वह चलते हैं। क्या करना है वह देखिए। इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वह देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे। आर स्क्वायर बड़ी कोष्ट इसलिए दे रहे हैं थीटा पाई बाय 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा कोष्ट अंदर। अब देखिए आर आपका 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको अच्छा से एकदम बनाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। चलिए थीटा के जगह पर आप क्या बैठाइएगा, थीटा के जगह पर आप 90 डिग्री बैठाइएगा। पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का वैल्यू पहले भी बता दिए हैं 3.14 होगा, बटे 360 हो जाएगा आपका, बटे क्या हो जाएगा आपका 360, माइनस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका। तो चलिए आप उतरते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए आप 1 0 इसका 1 0 इसका उतार दीजिए, 9 4 36 4 हो गया। 4 से भी इसको काट सकते हैं, देखिए कैसे काट सकते हैं, दिमाग लगाइए कैसे कटाएंगे उसको।
यानी कि 4 का आधा 2 हो जाएगा, इसका भी आधा होगा 314 का आधा, यानी कि 1 2 का 1 इधर गया, 5 दूना 10, फिर गया 1, 5 दूना 10, 7 दूना 14, आगे आपका 1 पॉइंट, एक अंक के बाद बोल रहा था ना, यहाँ पॉइंट था ना 1.57, तो 1 पॉइंट आपका क्या बच गया बच्चों, 1.57 बटा बच गया 2, बटा बच गया 2, माइनस बच गया 1/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सब देखिए, ये सब कट कोट आप पहले भी किए होंगे। अब देखिए 100 का तो 100 उतर जाएगा, आपका बचा जो उसको उतारिए, 2 का लॉस हो लीजिएगा, क्या होगा 2 ही होगा, तो 2 दे दिए, 2 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1.57 माइनस 2 को 2 से भाग दीजिएगा, 1 गुना 1 होगा, गुना 1 होगा, 2 को 2 से भाग 1 को गुना कर लीजिएगा 1, यानी कि इतना हो गया आपका। अब इसको देखिए क्या करना है आपको, इसका भी काम करना है, 1.57 को 1 से घटा के आपको लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखना पड़ेगा ये भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप कीजिए कि क्या काम, देखिए 100 का 100 लिख दीजिए, ठीक है ना, इसको लिख दीजिए, 1.57 को इसमें घटाइएगा तो एक में देखिए 1 टका इधर गोटे है, 1 टका में 1 टका चले गया, तो बचा आपका क्या 0.57 बटा 2, 2 से भाग दिए इसको 50 आया, 2 से भाग दिए तो 50 आया। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप कर दीजिए क्या 50 गुना 0.57 गुणन होगा, तो इसको गुना कीजिएगा, उससे आपका आ जाएगा 28.50 cm स्क्वायर, ये आ गया पहला का आंसर, पहला का आंसर ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, संगद दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, संगद में पाई का वैल्यू आपका दिया गया है, फिर वही 3.14 ही सेटिंग करना है। चलिए दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें बच्चों यही ध्यान रखना है, क्या दूसरा पॉइंट में हमको ध्यान ये रखना है क्या, थीटा, यानी कि ये देखिए पूरा का निकालना, आप 270 और 90 को जोड़ देंगे तो नहीं, देखिए पूरा वृत्त कितना होता है, यहाँ से यहाँ 90 होगा, ये 90 होगा, तो चारों मिला के 360 होगा, कितना होगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री में माइनस थीटा करेंगे बच्चों, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू 90 है, तो बराबर कितना होगा 360 में 90 आप घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 270 डिग्री। यही जो 270 डिग्री तभी दिए थे, ये पूरा 90 छोड़ के इतना में वही हम दिए थे, लेकिन तभी तो आप लोग का दिमाग काम नहीं किया होगा कि सर कैसे आप दे दिए इसको, तो वही है 360 का पूरा का 360, ये 90 है, घटा दिए 270 हो गया। अब तो दिमाग में घुस गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 360 माइनस थीटा बाय 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, यही फॉर्मूला होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानबे करते हैं, वृत्त पूरा होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तो आपको पता ही होगा क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मज़ा आने वाला है। कैसे नहीं मज़ा आएगा, तो आपको पता ही है कि 360 में थीटा का वैल्यू घटाए हैं हम, तो मेरा आया है 270, बटे जैसे का तैसे लिख दीजिए, 360 ही लिख दीजिए। अब पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 लेंगे, आर का वैल्यू आपको पता है 10, तो 10 पे पावर 10
यानी कि 10 RP स्क्वायर है तो 10 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब उसको हल करना है, हल करने पे हमको आंसर आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कैसे, 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 9 का 18 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब देखिए कुछ करने वाला है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 पंच 10। आपका जो बचा है वह उतार दीजिए। अब नीचे कुछ नहीं बचा, उस सब को गुना कर दीजिए, यानी कि 3 गुना 3.14 गुना 5 यानी कि 25। अब देखिए 25 गुना कर दीजिए 3.14 में और गुना कर दीजिए 3 में। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आ जाने के बाद इसको गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 200। इसको गुना कीजिएगा 235.50 सेंटीमीटर आंसर। ये हम किए हुए हैं, हमको पता है कितना गुना करने के बाद होगा, तो आप कर लीजिएगा गुना, उतना होगा ही। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्या कहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए और मैथ को मस्त की तरह पढ़िए और डेली बाय डेली 2 घंटा पढ़िए मैथ को। जय हिंद बच्चों।